आपत्ति लगाने के बाद जब अंतिम उत्तर कुंजी आई तो बहुत ही दुखदाई परिणाम तो अत्यधिक कष्टदायक रहा। इतनी भारी कट ऑफ, और भारी कट ऑफ का कारण था कि जो अंक भार है वो बढ़ गया, और इसलिए अंक भार बढ़ा क्योंकि डिलीट प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसका मतलब सीधा साधा ये होता है कि उनकी पहली कुंजी ऐसे ही जारी कर दी गई, बिना किसी विचार के जारी कर दी गई। यानी आप उत्तर कुंजी सही कराना जो है वो विद्यार्थी के हाथ में। विद्यार्थी प्रूफ पेश करेगा, पैसे देगा, आपत्ति लगाएगा, और उसके बाद उस पर बोर्ड है वो उत्तर कुंजी अंतिम जारी करेगा और उसमें भारी परिवर्तन कर देगा, जिससे सैकड़ों नहीं हजारों विद्यार्थी बाहर हो गए। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भारी नुकसान हुआ। या तो बोनस दे दिए जाते, लेकिन बोनस नहीं दिए गए। इससे पढ़ने वाले काफ़ी विद्यार्थी है वो बाहर हो गए। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे हैं डिलीट प्रश्नों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़ा है। उत्तर चेंज कर दिए गए। जब आपने पहली उत्तर कुंजी के अंदर अलग उत्तर माना और सेकंड में अलग माना, इसका मतलब ये हुआ कि पहली उत्तर कुंजी आप ऐसे ही जारी कर देते हो। ये विद्यार्थियों के लिए कितना दुखदाई है। वो एक ख्वाब बुनता है कि उसका इतना स्कोर बन रहा है वो चयन के दायरे में, और जब अंतिम उत्तर कुंजी आती है उसके जो परिणाम आता है उसमें उसके रोल नंबर नहीं होते, तो उस पर क्या गुजरती होगी, ये अधीनस्थ बोर्ड का इस दर्द को नहीं समझ पाएगा। इंग्लिश में 4 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, एसएसटी में 4 डिलीट होते हैं, L1 में 5 डिलीट होते हैं, हिंदी में 7 डिलीट होते हैं, संस्कृत में 5 डिलीट होते हैं, पंजाबी जैसे विषय में 6 डिलीट हो गए, और साइंस मैथ में 5 और उर्दू के अंदर 7% डिलीट हो गए। समझिए इस खेल को। केवल डिलीट प्रश्नों की बात हो रही है अंतिम उत्तर कुंजी के मुताबिक। उत्तर चेंज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। पंजाबी, साइंस मैथ, उर्दू, यानी एक सिंधी को छोड़ दिया जाए तो सभी के अंदर डिलीट, यानी 150 क्वेश्चन भी ढंग से नहीं बना पाया अधीनस्थ बोर्ड और उसकी विशेषज्ञ टीम। दूसरी, चेयरमैन साहब का बयान आता है कि आपत्तियां ज्यादा लगी है, इसलिए अधीनस्थ बोर्ड थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि विशेषज्ञ कमेटी है वो जांच कर रही है। क्या ये जांच की? जब पर्सन को डिलीट ही करना था तो फिर जांच करने की कहां, उसमें समय कैसे लग गया? ये डिलीट पर्सन ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जो वास्तव में चयन के दायरे में थे। आपत्ति के बाद डिलीट, यानी कहने का मतलब विद्यार्थी से शुल्क लिया जाएगा और उसके बाद डिलीट कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा दुखदाई है। इस पे बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा आने वाले दिनों में, आने वाली परीक्षाओं में भी एक कठोर परिणाम, एक दुखदाई परिणाम और भुगतने के लिए विद्यार्थी को तैयार रहना होगा। अपनी मनमानी से बिना कुछ कारण ऐसे पर्सन डिलीट कर दिए जो डिलीट करने लायक नहीं थे। और भी बहुत सारे मार्ग थे, 2 उत्तर मानने जा सकते थे जिससे तुक्के मारने वाले विद्यार्थियों को फायदा नहीं मिलता। जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी थे उनको 2 उत्तर मान लिए जाते, बोनस अंक दे दिया जाता। लेकिन डिलीट से जो नुकसान हुआ, जो अंक भार बढ़ा, जो कट ऑफ को उसने बढ़ाया, उसका भरपाई एक पढ़ने वाला विद्यार्थी जो बाहर हो गया उसके लिए कैसे होगी? आरपीएससी भी उत्तर कुंजियां जारी करती है। मैं किसी को अच्छा और किसी को बुरा नहीं बता रहा, लेकिन ये जो डिलीट का खेल अधीनस्थ बोर्ड पिछले सालों से खेल रहा है उस पर क्यों नहीं कदम उठाया जा रहा? लगातार बिना कोई सोचे समझे ऐसे ऐसे पर्सन डिलीट हुए जो डिलीट लायक नहीं थे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर चेंज कर दिए गए जो उत्तर के चेंज के लायक नहीं थे। लेकिन हुआ, इतनी बड़ी भारी खामी L1 का परिणाम संशोधित परिणाम जारी करना पड़ा है। इसका मतलब कहीं नहीं, कैसे ये मान लें कि अन्य के जो परिणाम है वो बिल्कुल सही है? ये सवाल खड़ा करता है उसकी कार्यशैली पे, उनकी विशेषज्ञ कमेटी पे, पेपर बनाने वालों पर। पेपर सही नहीं बना, राजस्थानी भाषा के विवाद पे आपत्ति दर्ज होगी, उस पर याचिका लगी, उसकी सुनवाई होनी है। यदि वो सुनवाई याचिकाकर्ता के पक्ष में आते हैं तो परिणाम में तो आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, पुनः परिणाम जारी करना पड़ेगा। हजारों विद्यार्थी बाहर, हजारों अंदर, पूरी तरह खेल बदलेगा। L1 के ऊपर याचिका लगी और कल नई याचिका हिंदी विषय के डिलीट प्रश्नों को लेकर लगी। हिंदी पर्सन के जो विषय है उसमें विवादास्पद प्रश्नों को लगी। तो याचिका पर याचिका, और ये खेल कब तक चलेगा? विद्यार्थी को कब तक न्याय मिलेगा? तब तक भर्ती पूर्ण हो जाएगी। वो विद्यार्थी अपने हक की लड़ाई के लिए कोर्ट के न्यायालय में दर दर भटकता रहेगा, अपने न्याय के लिए लड़ता रहेगा, और माननीय न्यायालय जब तक फैसला देगा तब तक उसके साथी है वो सरकारी नौकरी में नियुक्त हो चुके होंगे। उस विद्यार्थी ने गलती क्या की? उस विद्यार्थी की गलती बताइए जो कोर्ट में याचिका लगाकर बैठा है और अपने न्याय का इंतजार कर रहा है। उस विद्यार्थी की गलती क्या है? क्या उसने अधीनस्थ बोर्ड की द्वारा आयोजित परीक्षा को दी? बस यही गलती है उसकी। वो अपने रोजगार की तलाश में तैयारी करता है, ये गलती है उसकी। क्या उसने पेपर बनाया? क्या उसने उत्तर कुंजी तैयार की? नहीं। उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से कोई भी योगदान नहीं है। योगदान सारा पेपर गलत बनाने में अधीनस्थ बोर्ड जिम्मेवार, उत्तर कुंजी जारी करने में अधीनस्थ बोर्ड जिम्मेदार, और दुख, तकलीफ, दर्द और अपने रोजगार से वंचित जो हो रहा है वो विद्यार्थी हो रहा है।
प्यारे साथियों, आज की वीडियो का मकसद यही है कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा ये जो डिलीट का खेल है इसको बंद किया जाए, इसके खिलाफ एक संकल्प होकर और एक पुरजोर हमें आवाज़ उठानी होगी, अन्यथा आने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी हमें इसका नकारात्मक परिणाम है भुगतना पड़ेगा। ये आज की वीडियो नहीं, एक अभियान है, एक मिशन है जो आपको कदम से कदम मिलाकर इस मिशन को आगे लेकर चलना होगा। प्यारे साथियों, हो सकता है इसमें भर्ती में आपका चयन हो गया है, लेकिन आपके भाई, आपके साथी जो डिलीट के कारण या अधीनस्थ बोर्ड के मनमानी फैसलों के कारण जो बाहर हुए, उनके साथ क्या बीत रही होगी। प्यारे साथियों, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। 150% बनाने थे, वो भी ढंग से नहीं बना पाए, तो क्या विशेषज्ञ और क्या विशेषज्ञ कमेटी। डिलीट करने का मतलब क्या किसी विवादास्पद प्रश्न का अंतिम हल डिलीट ही होता है क्या? यहां आके एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। 2 उत्तर माने जा सकते थे जिससे मेहनत करने वाले विद्यार्थी बाहर नहीं होते। खैर, बहुत सवाल खड़े होते हैं, लेकिन आपसे अंतिम अपील, आपसे अंतिम गुजारिश, इस वीडियो की अंतिम अपील यही है कि इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, अन्यथा और नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।